जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको भरोसा करना पड़ता है अपने सपनों पे। इसी तरह अध्यात्म जगत की दुनिया में सब कुछ अदृश्य होता है जब तक आपका भरोसा भगवान पे नहीं हो जाता। लेकिन जब अटूट भरोसे का और जगमगाती उम्मीदों का सहारा होता है, तब आप वो देखते हैं जो हर कोई नहीं दिखा सकता। भरोसा और उम्मीद इंसान की छिपी हुई शक्तियां हैं जो उसको खास बनती है। जब इंसान उसे जागृत कर लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। खुद पे भरोसे का रूप ही भगवान पे भरोसा है। जिसका भरोसा दृढ़ होता है वो हर असंभव कार्य को भी संभव कर देता है, उसे पता भी नहीं चलता। भरोसा और उम्मीद ही वह शक्ति है जिससे आप अदृश्य को भी देख सकते हैं और अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अक्सर जिंदगी में कई तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है, कभी खुशी तो कभी गम महसूस करना, लेकिन उस एहसास को बयान न कर पाना, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। कई बार उम्मीद टूटती है तो कई बार सब ठीक होने के आसार भी दिखाई देने लगते हैं। बहुत कुछ गलत होने के बाद सब कुछ ठीक होने की उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि मन उदास हो जाता है और इंसान हार मान लेता है। इन दोनों ही हालातों को बयान करने वाले ये छोटी सी कहानी को एक बार आप जरूर सुन लीजिए। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगा। मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक लड़की ने अपने पापा से कहा कि चलो पापा, आज हम कहीं घूमने जाते हैं। पापा ने अपनी बेटी की बात मान ली और दोनों साथ में निकले। बेटी ने पापा के कहा कि पापा, इस बार मैं कार चलाऊंगी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तू चला लेना। बाप बेटी दोनों निकल पड़े। बीच रास्ते में एक भयंकर तूफान आया और लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा अब हम क्या करें? पिता ने अपनी बेटी को जवाब दिया, बेटा तुम कार चलाती रहो। तूफान में कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और तूफान भयंकर होता जा रहा था। लड़की ने फिर अपने पापा से पूछा, अब मैं क्या करूं? उसके पिता ने उसे फिर से वही जवाब दिया, बेटा कार चलाते रहो। थोड़ा आगे जाने पर लड़की ने देखा कि रास्ते में बहुत सारे वाहन तूफान की वजह से रुके हुए थे। दूसरों के वाहन रुके हुए देखकर लड़की ने फिर अपने पापा से पूछा, क्या मुझे भी अपनी कार रोक देनी चाहिए? उसने ये भी कहा कि पापा मैं बड़ी मुश्किल से देख पा रही हूं। उसके पिता ने उसे फिर से कहा, बेटा कार रोकना नहीं, बस धीरे धीरे चलाते रहो। अब तो उस तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था, किंतु लड़की अपने पापा की बात सुनी और कार चलाना नहीं रोका। अचानक ही उसने देखा कि अब थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद लड़की ने देखा कि तूफान अब थम गया और सूर्य भी निकल आया है। उस लड़की के पिता ने अब उसे कहा कि तुम अब चाहो तो कार रोक सकती हो और बाहर आ सकती हो। लड़की ने पूछा, पापा पर अब क्यों? पिता ने उसे कहा कि जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि जो राह में रुक गए थे वो सब अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। तुमने कार चलाने के प्रयत्न को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम इस तूफान से बाहर हो। दोस्तों, बुरा समय सभी की जिंदगी में आता है। बुरे समय में मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं। उस बुरे समय में हमें प्रयास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करते रहने से जिंदगी में कठिन से कठिन समय गुजर जाएगा और अच्छा समय जल्द से जल्द आएगा। हमें निराश नहीं होकर डटे रहना चाहिए। जीवन में उम्मीद ना हो तो समझो कुछ नहीं है। राही उम्मीद का दामन पकड़े अपनी मंजिल की डगर पर निकलता है। उम्मीद है तो सब कुछ है। जब हम किसी उच्च मुकाम की तरफ जाते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आ जाता है, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपने अंतस से अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर वे इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास,
खुद पे भरोसा। जिन्हें अपनी क्षमताओं पर यकीन हो जाए वही बन पाता है खतरों का खिलाड़ी। आप भी आत्मविश्वास बढ़ने के ये आसान तरीके अपना सकते हैं। हमेशा सकारात्मकता को दिमाग में बसा कर रखें। आप जो काम कर रहे हैं वह आपके लिए ही है, सिर्फ आपको ही इसका श्रेय मिलेगा। एक उम्मीद काफी है हमें मंजिल तक ले जाने के लिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।